अब आज के वीडियो में हम ये देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मीन्स यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ थ्री सेट, एलिमेंट्स इन ओनली वन सेट। अगर आपको ऑन एलिमेंट्स इन ओनली वन सेट उसमें हम डिफरेंट टाइप करेंगे, 2 सेट दिए होंगे, 3 सेट्स दिए होंगे, वो हर एक टाइप के लिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर है एन ऑफ ए यूनियन बी। अब ये जो प्रूफ है वो हम थोड़ा वेन डायग्राम से ट्राई करेंगे, बराबर। तो सबसे पहले हम ये जो सेकंड नंबर का है उसको भी देख लेते हैं। एन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जैसे कि यहाँ पर ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, इसको हम वर्ड्स में क्या बोलते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब ये कैसे फॉर्मूला हमने लिखा है तो उसके लिए वेन डायग्राम से देख लेते हैं कि भाई ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा आपने। सो दिस वन इज अ रेक्टेंगल जो कि यूनिवर्सल सेट दिखाएगा। फिर यहाँ पर हम लेते हैं एक सेट ए एंड अनदर सेट बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेन डायग्राम हम देख चुके हैं हर एक फिगर का, बराबर। तो सबसे पहले ये जो पार्ट है यूनिवर्सल के अंदर, ये सेट ए है और ये सेट बी है, इसके अंदर ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, दिस वन इज कॉल्ड ए माइनस बी। ये जो अभी जस्ट दिखाया मैंने, ये पार्ट क्या है, ए माइनस बी, बराबर। एंड दिस पार्ट, ये जो पार्ट है ये है ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये दोनों को हम कंबाइनली देखते हैं, ये दोनों का अगर हम यूनियन देखते हैं कंबाइनली, ऐसे एलिमेंट्स जो ए माइनस बी में भी है, ए माइनस बी या तो फिर ए इंटरसेक्शन बी में है, तो उससे आपको क्या मिलेगा, सेट ए। तो जैसे वेन डायग्राम आपको दिखा रहा है कि व्हाट इज एक्चुअली ए, तो ए इज यूनियन ऑफ ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। जब आप ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन करेंगे तो आपको सेट ए मिल जाएगा। तो अगर हमको एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइंड करना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? क्योंकि ये दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ऐसा हम वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं और हम प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रूव करना है कि ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब दे आर डिसजॉइंट, तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो ए माइनस बी का हमने डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन देखी थी। ए माइनस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। नाउ from this one we can write a intersection, see here a intersection, and this one is also a intersection. So a intersection b dash intersection b. Now a intersection, what is b dash intersection b? B dash का मतलब होता है complement of b, तो b dash intersection b is phi, and therefore a intersection phi is also phi. It means a minus b and a intersection b, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता। तो अगर हम a माइनस बी के एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं, एंड a इंटरसेक्शन b के जो एलिमेंट्स है वो दोनों का यूनियन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेट a। और इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। इट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ये है हमारा फर्स्ट। यहाँ से आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो आपको मिल जाएगा एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is number of element in a minus b. We said is number of element in only a, right?
सो दिस वन इज अवर फॉर्मूला। अगर आपको ऐसा पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली बी, तो n ऑफ b माइनस ए, एंड n ऑफ b माइनस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन b, बराबर। जैसे हमने a माइनस बी लिखा तो एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो b माइनस ए लिखेंगे तो एन बी, बी में से ये जो आपका सेट बी है इसमें से अगर आपको ऐसे एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ बी में है तो आप कौन सा पार्ट माइनस करेंगे, तो बी में से हम ये जो रेड पार्ट है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी उसको माइनस करेंगे, तो आपको मिल जाएंगे ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ बी में है। तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलेंगे तो एन ऑफ बी माइनस ए इज एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब चलते हैं हमारी पहली फॉर्मूला पर। अब फर्स्ट फॉर्मूला करने के लिए वापस वेन डायग्राम से ही कर रहे हैं हम, तो चलो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। तो दिस वन इज यूनिवर्सल, दिस वन इज सेट ए एंड दिस वन इज सेट बी, बराबर। अब जैसा हमने देखा था कि भाई ये जो है, ये जो मैं दिखा रहा हूं वो है only A, that is A minus B. Then this part is A intersection B, and this one is, ये जो पार्ट है वो है B माइनस ए। अगर आप ये तीनों पार्ट का यूनियन करते हैं, A माइनस बी यूनियन A इंटरसेक्शन B यूनियन B माइनस ए करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो वेन डायग्राम से आप देख सकते हैं ए यूनियन बी मिलेगा। ऐसे एलिमेंट्स विच आर इन ए और इन बी और इन बोथ, यही ए यूनियन बी का डेफिनेशन था। ए यूनियन बी का डेफिनेशन था सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स विच आर इन ए और इन बी और इन बोथ, तो यही हमने लिखा है एग्जैक्टली डेफिनेशन के हिसाब से। अब ये तीनों जो सेट है वो भी डिसजॉइंट है। कैसे, जस्ट अभी हमने प्रूव किया था कि a माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, तो एम्प्टी के साथ एक और बी माइनस ए लेंगे तो भी आपको इंटरसेक्शन तो एम्प्टी ही मिलेगा। Therefore, we can write number of element in A union B is what? So it is n of A minus B first plus, क्योंकि एलिमेंट कॉमन है ही नहीं यहाँ पर, n of A intersection B plus n of B minus A। हमने ये फॉर्मूला अभी प्रूव किया। n of A minus B means number of element in only A. It is n of A minus n of A intersection B plus n of A intersection B. So here we write plus n of A intersection B, and then n of B minus A means number of element in only B, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n of B minus n of A intersection B. Now here you can see minus n of A intersection B and plus n of A intersection B cancel out, that is NA plus NB minus n of A intersection B. It gives number of element in A union B. अब A union B को हम words में कैसे बोलते हैं, number of elements in at least one set, that is elements which are in A or in B or in both. ओके इसको हम दूसरे तरीके से भी ऐसे बोल सकते हैं कि देखो, अगर हम सबसे पहले यहाँ जो n ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला में वापस लिख देता हूं और फिर डायरेक्टली इधर वेन डायग्राम से बोलते हैं, तो n ऑफ ए यूनियन बी हमने सबसे पहले लिखा Na। जब हमने Na लिखा
तो इट शोज नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर इन ए। तो ए में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सभी एलिमेंट हम लिख चुके हैं, राइट, दैट इज एन ए। देन वी से प्लस एन बी। अब हमने प्लस एन बी किया। जब आपने प्लस एन बी किया तो आपने क्या किया, बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपने ऐड किए। अब इसमें हुआ क्या, ये जो पार्ट है ना वो तो आपने 2 बार काउंट किया, क्योंकि जब आपने एन ए लिखा तभी ये पार्ट आया था और एन बी लिखा तभी ये पार्ट आया, 2 बार ये पार्ट आया है। तो हम सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जब काउंट करते हैं तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट, एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं, बराबर। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है वो एक्चुअली एक बार लिखना चाहिए, आपने कितनी बार लिख दिया, 2 टाइम्स। सो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 1 टाइम, बराबर। ऐसे भी बोल सकते हैं, ये थोड़ा डायरेक्टली तरीका है। ओके, so this gives number of element in A union B, elements which are in at least one set, in A or in B or in both. Now if A intersection B is empty, if A intersection B is empty, then what is number of element in A union B? So if A intersection B is empty, then number of element in A union B is Na plus Nb. Why? Because A intersection B is empty, and so number of element in A intersection B is 0. तो 0 को हम सब्सट्रैक्ट करें या ना करें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बराबर। तो ये है n of A union B equal to Na plus Nb if A and B are disjoint, and this one is general formula. Okay, चलो अब यही हम 3 सेट्स के लिए प्रूव कर लेते हैं। और बट अभी जस्ट हमने ड्रॉ किया हुआ है तो ये एक और 2 सेट के लिए कर लेते हैं। दिस वन इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी मीन्स सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स विच आर इन ओनली ए और ओनली इन बी, विच गिव्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन ओनली ए और ओनली इन बी। या तो वो सिर्फ ए में होंगे या तो फिर वो सिर्फ बी में होंगे, बराबर। तो देखो ये आपको जो दिख रहा है ये है हमारे लिए a माइनस बी, एंड ये जो पार्ट है वो है हमारे लिए b माइनस ए। तो हमको ऐसे एलिमेंट चाहिए जो या तो सिर्फ a में है या तो फिर सिर्फ b में है। दैट्स व्हाई वी से नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस ए। अब एक्चुअली ए डेल्टा बी की डेफिनेशन ऐसी है, ए डेल्टा बी का मतलब होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अब अगर आप यूनियन का फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डेल्टा बी, देन इट इज एन ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और अब भी जस्ट हमने देख बोला कि भाई अगर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा, एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ पर आपको जो 2 सेट दिया गया है, एक है a माइनस बी और दूसरा है b माइनस ए, ये दोनों सेट कैसे होंगे, डिसजॉइंट, बराबर। तो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। अब एन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, तो एन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड एन ऑफ बी माइनस ए का फॉर्मूला क्या है, एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको मिल गया एन ए प्लस एन बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इट इज फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन only A or only in B, means it is in exactly one set, या तो सिर्फ A में है या तो फिर सिर्फ B में है। ये हमने 2 सेट के लिए किया। अब 3 सेट्स के लिए इसमें से भी वेन डायग्राम से हम प्रूव कर सकते हैं और इन जनरल भी कर सकते हैं, बट बेटर है कि मैं फटाफट थोड़ा वेन डायग्राम से कर लूँ, बराबर। नाउ फॉर एन ऑफ A यूनियन B यूनियन C मीन्स दिस फॉर्मूला, और यहाँ से हम थोड़े डिफरेंट फॉर्मूला भी निकालेंगे। तो
to find number of elements. This one is universal, this one is set A, this one is the set B, and this one is set C. ओके, सबसे पहले A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट वन A और B और C, मींस ऐसे एलिमेंट जो एटलीस्ट वन सेट में है, या तो सेट ए में है, या तो बी में है, या तो सी में है, हो सकता है दो सेट में हो सकता है तीनों सेट में हो, ऐसे सभी एलिमेंट्स लिखते हैं। बट जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं तो हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट काउंट करते हैं, मींस एक एलिमेंट एक ही बार काउंट करते हैं, बराबर। तो ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए वेन डायग्राम से सबसे पहले मैंने लिखा एन ऑफ ए। अब जब आपने एन ऑफ ए लिखा तो एक्चुअली ये पार्ट आपने यहां से लेके ये जो सर्कल है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी आ चुके हैं, राइट। दिस वन इज एन ऑफ ए। आफ्टर दैट वी राइट प्लस एन ऑफ बी, देन हमने लिख दिया एन ऑफ बी। अब जब आपने एन ऑफ बी लिखा तो एक्चुअली आपने क्या किया, एन ऑफ बी मीन्स हमने ये पार्ट लिखा एन ऑफ बी। अब आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये दो बार आ चुका है, ये जो पार्ट है ये भी दो बार आ चुका है, बराबर। ये दोनों पार्ट दो बार आ चुके हैं, क्योंकि जब हमने एन ए लिखा था तब भी ये पार्ट आया था, और जब हमने एन बी लिखा तब भी ये पार्ट आया, तो ये पार्ट हम दोनों में कंसीडर कर चुके हैं। तो हम तो ऐसे बोलते हैं कि एक एलिमेंट एक ही बार लिखना चाहिए। तो अब ये जो पार्ट है यहां से लेके ये पूरा पार्ट, ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ये पार्ट हमको एक्चुअली वन टाइम लिखना था, हम लिख चुके हैं टू टाइम, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट वन टाइम, सो वी राइट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया है, राइट। अब नेक्स्ट एक और सेट लिखेंगे ना हम, एन ऑफ सी भी लिखेंगे, तो प्लस एन ऑफ सी। अब एन ऑफ सी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर इन सी, तो विच आर इन सी अगर हम ये दिखाने जाएंगे तो एन ऑफ सी दिस पार्ट, ये जो पार्ट है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। तो यहाँ पर हम जब एन ऑफ सी लिखने गए तो ये जो पार्ट है वो दो बार आ चुका, क्योंकि जब हमने एन ए लिखा था तब भी ये पार्ट की एंट्री हुई थी, और ये पार्ट कौन है, ए इंटरसेक्शन सी। ये एक और पार्ट है जो दो बार आ चुका है, और ये पार्ट कौन है, बी इंटरसेक्शन सी। तो हम एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ए इंटरसेक्शन सी में जो पार्ट है ना वो दो बार लिख चुके हैं, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट वन टाइम, दैट इज ए इंटरसेक्शन सी, ये हमने माइनस कर लिया। ये बी इंटरसेक्शन सी भी दो बार, ये पार्ट है वो भी बी एंड सी दोनों में काउंट हो चुका है, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट वन टाइम बी इंटरसेक्शन सी। बट एक और चीज हमने देखा कि ये जो पार्ट है ये बीच में ये तीनों का कॉमन पार्ट है, ये तीनों का कॉमन पार्ट है, दैट इज इट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो वो पार्ट हमने जब एन ए लिखा तब काउंट हुआ था, फिर हमने ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया तो वो पार्ट माइनस हो गया, क्योंकि एन ए में वो पार्ट एंटर हुआ। फिर हमने ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया तो वो पार्ट माइनस भी हो चुका। फिर हमने एन बी लिखा, हमने एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस किया, तो जब हमने एन बी लिखा तो वो वापस एंटर हुआ। हमने बी इंटरसेक्शन सी माइनस किया तो वो पार्ट वापस माइनस भी हो गया। फिर हमने लिखा एन ऑफ सी तो वो पार्ट वापस एंटर हुआ। फिर हमने ए इंटरसेक्शन सी माइनस किया तो वो पार्ट वापस माइनस भी हो गया। मींस एक्चुअली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीन बार एंटर हुआ, हमने तीनों बार उसको माइनस कर लिया। मींस उसको तो एक भी बार हमने काउंट ही नहीं किया, सो वी हैव टू काउंट एटलीस्ट वन टाइम ना, एक बार तो काउंट करना ही है आपको। सो दैट्स व्हाई आवर फॉर्मूला इज Na plus Nb plus Nc
माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी minus n of b intersection c plus n of a intersection b intersection c, which gives elements in at least one set a or b or c, that is a union b union c। बराबर, तो ये आपकी फॉर्मूला है। अब इसमें से ही थोड़ी डिफरेंट टाइप की फॉर्मूला देखते हैं। ये तो हमने जो ए यूनियन बी यूनियन सी नॉर्मल फॉर्मूला की है। अब डिफरेंट फॉर्मूला के लिए ओके, नाउ इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू सेट। अगर मुझे 3 सेट दिए गए हैं ए बी सी और मुझे ऐसे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जो एग्जैक्टली 2 सेट में है, या तो सेट ए एंड सेट बी में है, या तो फिर सेट बी एंड सेट सी में है, या तो ए एंड सी एग्जैक्टली 2 में ही होने चाहिए। बराबर, नॉट मोर देन 2 नॉट लेस देन 2, एग्जैक्टली 2 सेट। वर्ड सोच समझ के क्वेश्चन करने हैं और सोच समझ के आपको फॉर्मूला भी यूज करनी है। बराबर, क्योंकि ये हमने तीनों सेट बना दिए हैं। अब मुझे ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जो एग्जैक्टली 2 ही सेट में है। तो ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट ये एग्जैक्टली 2 सेट में है, ए एंड बी। बराबर, फिर एक और पार्ट है हमारे पास जो एग्जैक्टली 2 सेट में है, वो है दिस वन। ये पार्ट है वो एग्जैक्टली 2 सेट में है, बी एंड सी। एंड वन मोर पार्ट इज दिस वन। ये भी एक ऐसा पार्ट है जो एग्जैक्टली 2 सेट में है। ओके भाई, तो ये जो है इसमें कितने एलिमेंट्स है वो हमें फाइंड करने हैं। तो ये जो सिर्फ रेड पार्ट दिखा है ना, उसके लिए तो हमारे पास सिंबल नहीं है। अगर हम यहाँ से ये पार्ट देख लेते हैं, पूरा यहाँ से लेके इतना पार्ट देख लेते हैं, तो ये जो पार्ट है इसके लिए हमारे पास सिंबल है ए इंटरसेक्शन बी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जब हमने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा ना, तो ये जो बीच में पार्ट है, थोड़े कलर मिक्स हो सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये पार्ट मुझे बिल्कुल चाहिए ही नहीं, फिर भी वो एंटर हो चुका है क्योंकि मैंने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा ना। तो उसमें ये और ये बीच का पार्ट ये दोनों एंटर हो चुके हैं। बराबर, उसको मैं थोड़ा ट्राई करूं कलर से दिखाने का। ये पार्ट जब हमने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा तो ये पार्ट अंदर एंटर हो चुका है। सो वो पार्ट तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो डेफिनेटली मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा भाई। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये हमने निकाल दिया। अब मुझे ये ब्लू कलर का पार्ट है वो भी तो चाहिए। बराबर, तो ब्लू कलर का पार्ट चाहिए, तो स्पेशली ब्लू पार्ट के लिए तो हमारे पास कोई डायरेक्टली सिंबल नहीं है, तो हम ऐसे लिख देते हैं एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। बट वापस जब हम एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी लिखने गए तो ये ब्राउन पार्ट है, ये जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है वो वापस एंटर कर चुका। जिसको काउंट ही नहीं करना है वो पहले भी एंटर हो चुका, अभी सेकेंड टाइम भी एंटर हो चुका है, तो 2 बार एंटर हो चुका। अब हमको लिखना पड़ेगा ये पार्ट भी, ए इंटरसेक्शन सी का पार्ट है वो भी तो हमें काउंट करना है। तो अगर हम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे तब भी वो पार्ट एंटर होगा। तो ये जो पार्ट है, जो तीनों का कॉमन पार्ट है, वो एक्चुअली काउंट ही नहीं करना है, वो 3 बार एंटर कर चुका। सो व्हाट वी हैव टू डू, we have to subtract it 3 times and it gives number of element in exactly 2 sets। या तो सिर्फ ए एंड बी में होगा, या तो सिर्फ बी एंड सी, या तो सिर्फ ए एंड सी, एग्जैक्टली 2 सेट में है, उसके लिए ये फॉर्मूला है। राइट, और अब एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ सेट्स। अब हम ऐसे एलिमेंट्स फाइंड करेंगे जो सिर्फ एक ही सेट में है, कोई एक ही सेट में होगा, या तो वो सिर्फ ए में होंगे, या तो वो सिर्फ बी में होंगे, या तो फिर वो सिर्फ सी में होंगे। और यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि आपको कोई ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए, 3 सेट दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन ओनली ए। तो उसको वेन डायग्राम से कर सकते हैं, बट फॉर्मूला से बेटर है। ये 3 सेट है और ये है आपका यूनिवर्सल सेट। फिर मैं आपको
एग्जैक्टली ए भी दिखा दूं, अभी तो हम फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन सेट, या तो ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ ए में है, या तो सिर्फ बी में है, या तो फिर सिर्फ सी में है, वो हम फाइंड करेंगे। और फिर मैं साइड में आपको दिखा दूंगा अगर मुझे सिर्फ बी में है ऐसे एलिमेंट फाइंड करने तो भी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलो तो सबसे पहले मुझे कौन सा पार्ट चाहिए, एलिमेंट्स विच आर इन ओनली ए, दैट इज ये जो पार्ट में दिखा रहा हूं ये है ओनली ए का पार्ट, बराबर। फिर ये जो अगेन दिखा रहा हूं मैं वो है ओनली बी का पार्ट, और ये जो एलिमेंट है ये जो पार्ट दिखा रहा हूं मैं वो है एलिमेंट्स विच आर इन ओनली सी, ये मुझे पार्ट फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला कैसे बनाई, तो सबसे पहले हमने लिख दिया एन ऑफ ए। अब ध्यान रखना जब आपने एन ऑफ ए लिखा तो हुआ क्या, ये पार्ट है ना, ये पार्ट अंदर एंटर कर चुका है, दिस पार्ट, ये पार्ट भी अंदर एंटर कर चुका है, और ये पार्ट भी एंटर कर चुका है, जो हमें कंसीडर ही नहीं करना है। तो हम ये तीन पार्ट एक्स्ट्रा लिख चुके हैं। फिर हमने लिखा प्लस एन ऑफ बी। जब हमने एन ऑफ बी लिखा तो ये पार्ट है वो अब तक 2 टाइम्स आ चुका है, ये पार्ट अब तक 2 टाइम्स आ चुका है, और ये पार्ट भी एंट्री कर चुका है, और ये वाले पार्ट भी 2 बार एंट्री कर चुके हैं। हमने ए लिखा तब भी ये पार्ट एंटर किया था, हमने बी लिखा तो भी ये पार्ट ने एंट्री की, तो ये 2 बार एंट्री कर चुके हैं। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं, बराबर। जब हमने ए लिखा तब भी एंट्री किया, बी लिखा तब भी एंट्री किया, इन्होंने भी क्या किया, ए में भी एंट्री किया, बी में भी एंट्री किया। ये पार्ट पहली बार आया है, ये पार्ट ऑलरेडी एक बार आ चुका है, तो एन ए प्लस एन बी लिखा है हमने। और अब हम लिखते हैं प्लस एन ऑफ सी। तो जब हमने एन ऑफ सी लिखा तो हुआ क्या कि आपका ये जो बिटवीन तीनों का कॉमन पार्ट है वो अब 3 बार आ चुका है। ये पार्ट है जब हमने एनसी लिखा तो अगेन एंट्री किया इसने, और ये पार्ट ने भी अगेन एंट्री किया। अब आपने तो बोला था हमको ऐसा पार्ट चाहिए जो सिर्फ ए में है, या तो सिर्फ बी में है, या तो सिर्फ सी में है, तो ये जो रेड वाला पार्ट है ये पार्ट है वो 2 बार एंट्री कर चुका है। तो हम कितनी बार माइनस करेंगे, डेफिनेटली 2 टाइम माइनस करेंगे, क्योंकि हमको तो वो पार्ट ही नहीं चाहिए। चलो हमने माइनस कर लिया। अब ध्यान रखते जाना, आपने 2 बार माइनस किया है तो साथ में ये भी 2 बार माइनस हो चुके हैं, बराबर। ये भी 2 बार माइनस हो चुके हैं क्योंकि आपने ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया ना, तो ये 2 बार माइनस हो चुके हैं, अभी एक बार बचा है ये। फिर ये जो पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी वो भी 2 बार एंट्री कर चुका है, तो हमने वापस इसको 2 टाइम्स सब्सट्रैक्ट कर लिया, बी इंटरसेक्शन सी। अब जब आपने 2 टाइम्स बी इंटरसेक्शन सी माइनस किया तो ये पार्ट एक बार बचा था, 3 बार आया था, 2 बार पहले माइनस हो चुका है, अभी वो एक बार बचा था, वो एक और बार माइनस हो गया, क्योंकि एक्चुअली बचा था वो 1 टाइम, आपने कितनी बार माइनस कर लिया उसको, 2 टाइम माइनस कर लिया है। ओके, इसके बाद ये जो पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी ये भी 2 बार आ चुका है, तो उसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इनको हमने माइनस किया। अब जब हमने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस किया तो ये पार्ट टोटल 3 टाइम आया था, ए इंटरसेक्शन बी में 2 बार माइनस हुआ, बी इंटरसेक्शन सी में भी 2 बार माइनस हुआ, ए इंटरसेक्शन सी में भी 2 बार माइनस हुआ, तो एक्चुअली ये अभी -3 पे खड़ा है, मतलब ये 3 बार एक्स्ट्रा माइनस हो गया, जिसको काउंट नहीं करना था उसको हम 3 बार एक्स्ट्रा माइनस कर चुके हैं, तो हमको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। तो +3 टाइम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन सेट। बट अगर आपको किसी ने पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली ए, ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ ए में है, तो इसको सिंबल में ऐसे लिखेंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ ए में है, मतलब बी एंड सी के एलिमेंट रिमूव कर दो, तो उसको आप ये जो वेन डायग्राम से वो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लिख दो एन ए, फिर आप बोलो कि भाई ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट माइनस करो, चलो कर लिया, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर लिया। फिर आप बोलो ये बी इंटरसेक्ट ए इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट भी माइनस करो, तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब इसमें हुआ क्या,
जब आपने Na लिखा था तो ये तीनों का कॉमन पार्ट एक बार एंट्री हुआ, फिर आपने उसको कितनी बार माइनस किया? 2 बार। ए इंटरसेक्शन बी किया तब भी माइनस हुआ, ए इंटरसेक्शन सी किया तब भी माइनस हुआ। मींस एक पार्ट जो वन टाइम एंट्री हुआ है उसको आप 2 बार माइनस कर चुके हैं, तो उसको काउंट नहीं करना था। इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप एक्स्ट्रा माइनस कर लो। तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली ए। ऐसे ही अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली बी फाइंड करना है तो आप बना सकते हैं फॉर्मूला। बराबर, जस्ट वेन डायग्राम से आपको देखना है कि हमको कौन सा पार्ट चाहिए, कौन सा पार्ट एक्स्ट्रा आया और कौन सा पार्ट हमको माइनस करना है, कितनी बार माइनस करना है। क्लियर? अब एक और जो बहुत मतलब अगर आप कोई डिफरेंट बुक देखेंगे तो उसमें आपको पूछा जाता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट होंगे, मिनिमम कितने एलिमेंट होंगे। जैसे कि मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन लेता हूँ, मान लो कि आपको बोला गया है कि भाई एन ए में 3 एलिमेंट्स है एंड एन बी में 6 एलिमेंट है, और आपको पूछा कि ए यूनियन बी में मिनिमम कितने एलिमेंट होंगे एंड मैक्सिमम कितने एलिमेंट होंगे। तो ए में 3 एलिमेंट है, बी में 6 एलिमेंट है। अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये है कि मान लो आपका ए 1 2 3 हो और फिर आपका बी हो 1 2 3 4 5 6। हो सकता है ना, आपको तो ऐसा ही बोला है एन ए इक्वल टू 3 एंड एन बी इक्वल टू 6। तो ए में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट बी में हो सकते हैं। अब ये सिचुएशन में ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे? ये सिचुएशन में होंगे 6 एलिमेंट। तो एन ऑफ ए यूनियन बी में 6 एलिमेंट होंगे। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? तो देखो यहाँ पर एन ए है 3, एन बी है 6, आपका आंसर क्या आया? 6। ये कौन सी सिचुएशन है? ए इज सबसेट ऑफ बी। आपका आंसर 6 आया है। मींस ये दोनों में से जो मैक्सिमम नंबर है ना वो। तो ये मैंने कुछ ऐसा फॉर्मूला बना दिया, मैक्सिमम फ्रॉम एन ए और एन बी, क्योंकि अगर ए सबसेट बी हुआ तो ये सिचुएशन हो सकती है। बराबर, ये सिचुएशन हो सकती है। तो देखो हमारा 6 आया ना इधर आंसर। अब ये भी तो सिचुएशन हो सकता है ना कि ए में 1 2 3 हो और बी में हो 4 5 6 7 8 एंड 9। ए में 3 एलिमेंट्स एंड बी में 6 एलिमेंट। अब हम रेंज निकाल रहे हैं, ऐसा मत बोलना कि सर ऐसा करो ना 1 2 3 फिर यहाँ से 3 से स्टार्ट करो। हाँ वो हो सकता है, बट हम क्या कर रहे हैं कि मैक्सिमम इसमें ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं उसका रेंज निकाल रहे हैं। तो वो केस भी आपका अंदर इंक्लूड हो चुका है। तो अगर ये सिचुएशन है तो फिर ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे? तो ए यूनियन बी में आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। मींस इसमें 9 एलिमेंट है, दैट इज एन ए प्लस एन बी। क्यों? बिकॉज दे आर डिसजॉइंट। ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। तो हियर वी राइट एन ए प्लस एन बी। इसमें आपको क्या समझना है? ए इंटरसेक्शन बी है ना वो एम्प्टी है। ये सिचुएशन हो सकती है। और यहाँ पर ये हमने कैसे निकाला? ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अगर आपको किसी ने क्वेश्चन किया है कि भाई एन ए में 3, ए में 3 एलिमेंट्स है, बी में 6 एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हो सकते हैं? तो आपको आंसर क्या लिखना चाहिए? ये दोनों में मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना है? 6 एंड लेस देन इक्वल टू ये दोनों का एडिशन 6 प्लस 3। तो ए यूनियन बी में 6 या उससे ज्यादा, बट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 9 हो सकते हैं। ओके, ये छोटा सा फॉर्मूला है, याद रखना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का रेंज पूछा जाएगा आपको। आई होप आपने कोई क्वेश्चन भी देखा हो, जैसा एक क्वेश्चन है 39% एंड 63%, लाइक इस टाइप का एक क्वेश्चन है। ओके, तो उसमें इनका यूज होता है। अब एक और देख लेते हैं, फॉर इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन बी का रेंज पूछा आपको, तो इसमें कैसे करेंगे? तो देखो वापस वही जो हमने एग्जांपल लिया था ना वही ट्राई करते हैं। ए इक्वल टू 1 2 3 मीन्स एन ए इक्वल टू 3 लिया मैंने और एन बी इक्वल टू 6। तो उसमें हमने क्या किया था? एक ए 1 2 3 लिखा था
और फिर बी लिख दिया था 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 1 2 3। वाई? बिकॉज ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अगर ए इज सबसेट ऑफ बी हुआ तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आएंगे? 3। तो ए इंटरसेक्शन बी में एन ए में 3 है, एन बी में 6 है, हमारा आंसर क्या आया? 3। मतलब ये दोनों में से जो मिनिमम है ना वो आंसर आया। तो देखो यहाँ पर आ चुका है मिनिमम फ्रॉम एन ए और एन बी। अगर ये सिचुएशन हुई तो, बराबर, ए सबसेट बी हुआ तो मिनिमम ऑफ एन ए और एन बी ए इंटरसेक्शन बी के लिए, बराबर। हम ऐसा समझ रहे हैं कि इंटरसेक्शन एम्प्टी है, अगर वो डिसजॉइंट है तो डेफिनेटली 0 आएगा, बराबर। तो मिनिमम ऑफ एन ए एंड एन बी। अदरवाइज कोई ऐसा भी पूछेगा कि चलो आपके दो डिसजॉइंट है तो फिर तो 0 से स्टार्ट होगा ना। बट हम ऐसा कर रहे हैं कि भाई ए सबसेट बी हुआ तब की ये सिचुएशन की बात है। अगर वो डिसजॉइंट है तो पहले से फिक्स हो गया है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इज ए इंटरसेक्शन बी, उसमें कहाँ रेंज आई? एक ही तो आंसर आया आपका, 0। तो हम वो इस सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं। अब ये जो पार्ट है इसका बात करते हैं। तो ये तो सिंपल सा पार्ट है। अभी जस्ट हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, एन ऑफ ए यूनियन बी इज व्हाट? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी तो बना सकते हैं। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ओके, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं? बस ये जो लिखा उतने, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम फ्रॉम एन ए और एन बी एंड मैक्सिमम होंगे एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू एन ऑफ यू। अब ये क्यों लिखा है? क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी दिया ही नहीं जाएगा। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है वो नहीं देंगे। वो क्या करेंगे? आपको ऐसे बोलेंगे एन ए, जैसे मैं अभी जस्ट एक क्वेश्चन की बात कर रहा था ना, ए में कुछ 39% देते हैं। तो अगर आप, यहाँ पर मैंने परसेंटेज लिखा है, बराबर, तो थोड़ा सिर्फ दिखाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। तो एन ऑफ ए इक्वल टू 39%। अब उन्होंने ए यूनियन बी दिया ही नहीं, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि भाई आप परसेंटेज में दे रहे हो ना, तो एन ऑफ यू में ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? 100। तो यहाँ पर फिर हम किसका यूज कर लेंगे? 100 का यूज कर लेंगे। जब हमको ए यूनियन बी नहीं दिया होगा तो वो ऐसा कुछ परसेंटेज में देंगे, तो दैट टाइम वी यूज 100, बराबर। सो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। राइट नाउ आई हैव नो क्वेश्चन, अदरवाइज मैं आपको ये जो 39% वाला क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो आपको दिखा देता। बट हाँ, मैंने ये 3 और 6 का यूज करके कम से कम आपको दिखाने का कुछ ट्राई किया है कि भाई ऐसे ये फॉर्मूला है। तो ये दोनों बहुत ही अच्छी फॉर्मूला है जहां से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और जो हमने एक दो फॉर्मूला देखी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 1 सेट, ये भी बहुत अच्छी फॉर्मूला है जो कि हमको 11 साइंस में नहीं दिया गया है कि पर्टिकुलरली सिर्फ 2 में चाहिए तो हम कैसे फाइंड करेंगे, पर्टिकुलरली सिर्फ 1 में चाहिए तो कैसे फाइंड करेंगे। तो ये 3-4 जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखनी है, बराबर। यस है।